अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे काला चना मसाला। आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे एक एक चना मसाले में लिपटा हुआ होगा। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 2 कप मैंने ले लिए हैं काले चने। इनको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद तकरीबन 7-8 घंटे के लिए मैं इनको भीगने के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। 7-8 घंटे बाद चने बहुत अच्छी तरह से भीग चुके हैं, फूल चुके हैं। अब हमें इनको गलाना है, जिसके लिए मैं इनको डाल रही हूँ एक प्रेशर कुकर के अंदर। जिस पानी में भिगोए थे उसके साथ ही डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इनको धो के भिगोया था। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे ताकि चने अच्छी तरह से गल जाएँ। कुछ खड़ा मसाला डाल रही हूँ। एक तेज़पात ले लिया है, 2 डाल देंगे मोटी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 मैंने ले लिए हैं स्टार स्पाइस यानी कि बादयान के फूल। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। थोड़ा सा डाल देंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1-2 टेबलस्पून तक, ताकि जब प्रेशर कुकर के अंदर बॉयल आए तो पानी बाहर की तरफ ना गिरे। ऊपर से कवर करेंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तकरीबन 15-20 मिनट हम प्रेशर कुकर को चलाएंगे ताकि चने अच्छी तरह से गल जाएँ। चने बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। जो पानी बचा था मैंने साथ ही निकाल लिया, क्योंकि चनों की सारी ग़िज़ाइयत इसी पानी के अंदर है। जो खड़ा मसाला डाला था वो सारे का सारा निकाल देंगे, क्योंकि इनका भी फ्लेवर चनों के अंदर आ चुका है। और अब हम तैयार करेंगे जी एक मसाला, जिसके लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा अदरक, 2-3 इंच का टुकड़ा, 2 ले लिए छोटे छोटे से। 2 मैंने ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनको रफली काट के डाल दिया ब्लेंडर में। आधा कप मैंने चने ले लिए हैं तकरीबन, और पानी भी ले लिया साथ चनों का थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करूँगी ताकि ब्लेंडर अच्छी तरह से चल जाए। और इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अब एक पैन के अंदर डालेंगे हम कुकिंग ऑयल, और ऑयल में ले रही हूँ तकरीबन आधा कप तक। साथ ही इसमें डाल देंगे जी साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून तक। चूल्हा मैंने जला लिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे मुसलसल हिलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी। इतना पकाना है हमें इसको कि इसके अंदर थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाए। और ब्राउन कलर आ चुका है ज़ीरे के अंदर। अब डाल देंगे हम इसके अंदर ब्लेंड किया हुआ मसाला। सारे का सारा बस निकाल लेना है अच्छे से। जग के अंदर अभी काफ़ी मिकदार में लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल लूँगी ताकि मसाला बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और अब जी हमें मसाले को भूनना है अच्छी तरह से। हम इसको हिला देंगे पहले, और हिलाने के बाद अब चम्मच को रखेंगे साइड पे। अब डालेंगे हम इसके अंदर कुछ मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, टीस्पून डालेंगे सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून मैंने ले लिया है चाट मसाला पाउडर। मसाले डालने के बाद इनको भी अच्छी तरह से हिला देंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम बीच बीच में चम्मच चलाते हुए इनको पकाएंगे जब तक कि ऑयल निकलना शुरू हो जाए और अच्छी तरह से मसाला भून जाए। बिल्कुल नहीं छोड़ना इस स्टेज पे चनों को। हिलाना ज़रूर है थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमने ग्राइंड करके चने डाले हैं इसके अंदर। बहुत देर इसको हिलाएंगे नहीं तो ये लगना शुरू हो जाएंगे। 2-3 मिनट मैंने ढक के पकाया है ताकि मसाले का कच्चापन अच्छी तरह से निकल जाए। और जी देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पे अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मुसलसल हिलाऊंगी, क्योंकि अगर इस स्टेज पे छोड़ देंगे तो मसाला बहुत बुरी तरह से नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा। और ऑयल निकलता आ रहा है, मज़ीद भूनेंगे जब तक कि ऑयल अच्छी तरह से निकल आए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैं पका रही हूँ, बहुत तेज़ आंच नहीं रखी। अब मैंने स्पैचुला ले लिया, क्योंकि इसकी मदद से हम साइडों से भी अच्छे से उतार सकते हैं और नीचे लगेगा भी नहीं। और जी बस मसाला अच्छे से भून चुका है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर चने, जो ऑलरेडी हम बॉयल करके रख चुके थे साइड पे, और पानी मैंने साथ ही डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब जो नमक हम मज़ीद डालेंगे इसके अंदर, वो मैं काला नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून हमने गलाते हुए डाला था, और बाकी जो मैंने ऐड किया है वो मैंने काला नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून तक मैंने काला नमक डाल दिया। मसालों की मिकदार को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बस जी अब हमें पकाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और अच्छी तरह से चने भून जाए। बीच बीच में हिलाते जाएंगे इनको। पानी अच्छे से पकना शुरू हो चुका है, इसको हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है। बहुत टेस्टी बनती है ये रेसिपी,
और काले चने तो आपको पता है बहुत फ़ायदेमंद और बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और मसाला इतना बनता है कि एक एक चने पे मसाला लगा हुआ होता है। और बस जी हमें इसको अच्छे से भून लेना है। और देखें ज़बरदस्त चने हमारे तकरीबन हो चुके हैं तैयार। ऑयल अच्छी तरह से निकल चुका है और बहुत ज़्यादा इसका मसाला बना है, खा के आपको मज़ा आएगा। बस अब चूल्हे को बंद करेंगे और इनको हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ऊपर डाल रही हूँ जी अब थोड़ा सा हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें, जो कि इसके फ्लेवर को, इसकी खूबसूरती को बढ़ा देंगी। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी एग पराठा चिकन रोल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी बोनलेस चिकन ले लिया है मैंने 1 kg। उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने बोटी नॉर्मल ही रखी है, आप छोटा साइज भी रख सकते हैं बोटी का। 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। दही मैंने ले लिया है 4 से 5 टेबलस्पून। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, जो कि हम बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर सोया सॉस। और अब डालेंगे हम इसके अंदर नमक हस्बे जायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। तकरीबन 1.5 टीस्पून तक मैंने नमक डाल दिया है। आप मसालों की मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। सब मसाले डाल देने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि मसाले बोटियों पे बहुत अच्छी तरह से लग जाएं। मिक्स करने के बाद ढकेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। अब एक बोल के अंदर 3 कप मैंने मैदा ले लिया है। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून ही जाएगा चीनी का, आधा टीस्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ जी इसके अंदर दही। और अब डालेंगे ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक। और अब हमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो चीज़ें अभी इसमें हमने शामिल की है ना, वो सारे मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिल जाएं, मिक्स हो जाएं। और अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब हम हस्बे ज़रूरत इसके अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। जिस तरह से हम आटे को गूंथते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उसी तरह का डो हमें तैयार करना है। ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। और डो हमारा हो चुका है जी रेडी। इसको हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और उतनी देर में अब हम करेंगे चिकन तैयार। 3 से 4 टेबलस्पून में डाल रही हूँ पैन के अंदर कुकिंग ऑयल। और साथ ही इसमें डाल देंगे जी हम मैरिनेट किया हुआ चिकन। बस बोल में से निकाल लेंगे, अच्छी तरह से बोल को साफ कर लेते हैं, ताकि मसाले जो हैं वो भी निकल जाएं। थोड़ा सा मैं बोटियों को फैला दूंगी और फैलाने के बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे जी तकरीबन 8-10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। और मैंने तकरीबन इसको 12-14 मिनट के लिए पकाया, क्योंकि मैं रख के भूल गई थी। और पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, लेकिन बोटियां बिल्कुल गल चुकी हैं। चिकन का अपना ही पानी इतना निकल आया, अच्छी तरह से उसमें गल गई हैं। इनको अब हमें थोड़ा सा जो मॉइस्चर नजर आ रहा है ना, बिल्कुल इसको ड्राई करना है। और जी चिकन हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे। डो भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पेड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना आपको रोल का साइज रखना है। मुझे नॉर्मल सा साइज बनाना है, इसलिए मैं छोटे पेड़े ही ले रही हूँ। सारे पेड़े हम पहले से तैयार करके एक प्लेट में रख लेंगे। पेड़े हमारे हो चुके हैं जी तैयार। और देखें मैंने इतना सा साइज रखा है। अब एक पेड़े को पकड़ेंगे, खुश्क मैदा लगाएंगे इसको, और रोटी की तरह जैसे हाथ में हम उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, गोल गोल सा घुमा के। अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन रोटी पकाने से पहले इसी तरह से किया जाता है। और अब हम बेलने की मदद से एक पतली सी रोटी बना लेंगे इसकी। बस बहुत पतला सा हमें इसको बेल लेना है। रोटी आपकी मोटी नहीं होनी चाहिए। रोटी हमारी बेली जा चुकी है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखें मैंने इसको कितना पतला रखा है। और पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस ड्राई पैन के अंदर हमें रोटी को तैयार कर लेना है। एक साइड से थोड़ी सी पक जाने के बाद इसकी हम साइड चेंज करा देंगे।
और दोनों साइड से इस रोटी को हमें अच्छी तरह से पका लेना है, जिस तरह से हम रोटी तैयार करते हैं। इस तरह से प्रेस कर करके पकाना है ताकि कच्ची ना रहे, क्योंकि ये मैदे की है तो अच्छी तरह से इसको पक जाना चाहिए। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, सभी रोटियों को हम तैयार कर लेंगे पहले से। और रोटियां हमारी हो चुकी हैं जी तैयार। अब मैंने एक बोल के अंदर 4 अंडे ले लिए। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून तक। और अब फोक की मदद से हम अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इतनी देर में आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अंडे फिट चुके हैं और अब पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। तकरीबन 3-4 टेबलस्पून तक ले लेंगे ऑयल। और इस तरह से अंडों वाली ट्रे जो है ना वो मैंने हाथ में पकड़ लिया है। एक रोटी को पकड़ेंगे, अंडों के अंदर हम इसको दोनों साइड से डिप करेंगे, अच्छी तरह से अंडा लगाएंगे और पैन में डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है थोड़ा सा, बस इस तरह से हमें दोनों साइड से अंडे को अच्छी तरह से पका लेना है जो हमने इसके ऊपर लगाया है। और जी ये हमारा एग पराठा तकरीबन हो चुका है रेडी। बस मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी, दोनों साइड से अच्छी तरह से अंडा पक जाना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। पराठा हमारा हो चुका है तैयार और ये मैंने दूसरा डाल दिया है। बस इसी तरह से हमें सारे पराठे पहले से रेडी कर लेने हैं। एक साइड को अच्छी तरह से पका लेंगे, फिर दूसरी साइड को घुमाते हुए अच्छी तरह से हमें पका लेना। और ये वाला पराठा देखें कितना अच्छा फूल चुका है। बस सारे पराठे मैं पहले से तैयार करके रख लूंगी। इसको भी ट्रे में रखते हैं। और जी पराठे हमारे हो चुके हैं रेडी। अब हम सैलेड तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक बड़े साइज का प्याज ले लिया था, उसको नॉर्मल स्लाइसिस में काट लिया था। थोड़ा सा नमक लगा के मैंने अच्छे से उसको वॉश कर लिया था, फिर निचोड़ के पानी निकाल दिया। 2 मैंने खीरे ले लिए और 2 टमाटर लिए। टमाटरों के मैंने बीज रिमूव कर दिए थे और थोड़ा सा लंबी कटिंग में मैंने इनको काट लिया। और अब डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून तक। और 1 टीस्पून तक मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लेमन जूस। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा सैलड बना के अभी हम साइड पे रख देंगे। अब सॉस तैयार करते हैं। उसके लिए जी 1 कप ले लेंगे हम मायोनीज। और उसके बाद हमें डालना है इसके अंदर केचप। मैं मिक्स करते हुए आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि वो पीस मेरे से मिस हो गया था। 4 से 5 टेबलस्पून में डाल रही हूँ उसके अंदर केचप। 4-5 टेबलस्पून तक ही डालेंगे चिली सॉस और अच्छी तरह से मिक्स करके हम सॉस को रेडी कर लेंगे। अब मैंने एक पराठा ले लिया, उसको प्लेट में रखा है। जो हमने चिकन तैयार किया था वो एक साइड पे हम रखेंगे पराठे की। इसको आप 2 तरह से बंद कर सकते हैं, मैं दोनों तरीकों से बंद करके दिखाऊंगी। ऊपर रखेंगे हम सैलेड और सॉस को मैंने एक बॉटल में डाल लिया है। ऊपर हम इसके डालेंगे सॉस और इस तरह से एक साइड से उठाते हुए हम अच्छी तरह से दबाते हुए इसको रोल कर लेंगे। और देखें ज़बरदस्त सा रोल हो चुका है तैयार। ऊपर से हम इसको टूथपिक की मदद से बंद कर देंगे। आप चाहें तो बटर पेपर में भी इसको रैप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अभी खाने हैं इसलिए मैंने टूथपिक्स लगा लिए हैं। अब दूसरे तरीके से बंद करते हैं। बोटियों को आप रखें दरमियान में। पहले हमने उनको साइड पे रखा था, अब मैं रख रही हूँ जी दरमियान में। ऊपर डालेंगे सैलेड और फिर से ऊपर डालेंगे सॉस। और इस तरह से एक साइड से पहले बंद करेंगे और फिर दूसरी साइड को उसके ऊपर रखते हुए ऊपर हम लगा देंगे टूथपिक। और दोनों तरीकों से मैंने बंद करके दिखा दिया। जबरदस्त रेसिपी तैयार है। पसंद आई होगी आपको, ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सीहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी यमी से मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि ना सिर्फ देखने में बहुत खूबसूरत लगता है बल्कि खाने में भी बहुत मज़े का है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इससे पहले कि रेसिपी शुरू की जाए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहा करें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और बना लेते हैं ये मज़ेदार सा मीठा। जी डाइजेस्टिव बिस्किट्स मैं ले रही हूँ 10 से 12 अदद। आप कोई भी प्लेन बिस्किट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इन तमाम बिस्किट्स को हम डाल देंगे चॉपर के अंदर और चॉपर को बंद करके हम चला लेंगे जब तक के बिस्किट्स जो हैं वो बारीक पिस जाएं। बहुत बारीक हमें इनको कर लेना है। बिस्किट्स पिस चुके हैं। अब चॉपर को खोल के हम इसमें बटर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून। आप
किसी बोल में भी बिस्किट्स को निकाल के बटर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंदर ही डाल दिया है। बस थोड़ा सा और चला लेंगे ताकि जो बटर है वो भी बिस्किट्स के साथ मिक्स हो जाए। और अब हम उतार लेंगे जी इसको, और अब निकालेंगे इसको एक ट्रे के अंदर। अच्छी तरह से निकाल लेंगे सारा बिस्किट का जो पाउडर हमने तैयार किया है, और स्पैचुला की मदद से पूरे ट्रे के बेस में हमें इसको सेट कर लेना है, इस तरह से दबा दबा के, ताकि एक जबरदस्त सा जो बेस के अंदर क्रस्ट है वो बन जाए। और बस देखें मैं किस तरह से इसको प्रेस कर रही हूँ। और सेट करने के बाद इसको रखते हैं जरा साइड पे। एक पैन के अंदर अब मैं ले रही हूं जी 2 कप दूध, साथ ही इसमें डाल देंगे 1/3 कप चीनी, 3 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। और तमाम चीजें डालने के बाद विस्क की मदद से हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर बिल्कुल कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए कॉर्नफ्लावर की, और बस मिक्स करते जाना है जी। सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं, अब मुझे कोई गुठली नजर नहीं आ रही। अब मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया पैन को, और मिक्स करते हुए हमें इसको पकाते जाना है, छोड़ना नहीं है वरना गुठलियां बन सकती हैं। और देखें गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। 2-3 मिनट पकाएंगे हम इसको ताकि कॉर्नफ्लावर बिल्कुल कच्चा ना रहे। और अब मैं जरा स्पैचुला ले लूंगी ताकि मैं साइड से भी उतार सकूं। और मिक्स करते हुए बस इसको हमें पकाते जाना है मीडियम टू लो हीट पे, बहुत तेज आंच पे नहीं पकाएंगे इस कस्टर्ड को। और जबरदस्त सा जी हमारा कस्टर्ड हो चुका है रेडी। अब चूल्हे से हम इसको उतार लेंगे, और अब उसी ट्रे के अंदर हम उसको डाल देंगे जिसकी बेस में हमने बिस्किट्स को सेट किया था। और इसको अब हम 30 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर जरा सेट होने के लिए। और मैंने फिर से एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैं डाल रही हूं 1 कप पानी, साथ ही इसमें डाल देंगे जी 1/4 कप, कोई भी आप जूस ले सकते हैं, मेरे पास मिक्स फ्रूट जूस पड़ा था मैंने वो डाल दिया। 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी, 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ जो आप बिरयानी में कलर डालते हैं ऑरेंज फूड कलर, वो डाल दिया। और 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। तमाम चीजों को अच्छी तरह से हमें फिर से मिक्स करना है, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। और बस मिक्स करने के बाद इसको भी हम रखेंगे चूल्हे पे और इसको पका लेंगे, मुसलसल हिलाते रहना है जब तक कि ये अच्छा गाढ़ा हो जाए। और बस जी हिलाते हुए मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पका रही हूँ, और मुसलसल हिलाते जाना है। साइड पे अगर लगना शुरू हो तो उसको भी उतार उतार के दरमियान में मिक्स करते जाएं। और ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, बस थोड़ा सा इसको पका लेंगे ताकि कोई चीज कच्ची ना रहे, और कॉर्नफ्लावर की एक जो मखसूस स्मेल होती है वो हमें ना आए, कच्चापन फील ना हो। अच्छे से पकाने के बाद बस हमें इसको उतार लेना है चूल्हे से। और मैंने 2-3 मिनट इसको पका लिया है। अब मैं उतारूंगी चूल्हे से, और फ्रिज में से निकाल के ट्रे को इसको उसके ऊपर हम डाल देंगे। और सारा बस निकाल लेते हैं इसमें से, पैन में से। और निकाल लेने के बाद इसको अच्छी तरह से हमें इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है हर साइड पे, ताकि ये अच्छे से लग जाए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज्यादा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते, लेकिन बहुत मजे का बनता है। और अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी जी। 2 घंटे के बाद मैंने निकाल लिया है, और देखें ये अच्छे से जम चुका है। अब छुरी की मदद से हमें इसको डीपली कट्स लगाने हैं ताकि जो हमने बिस्किट्स का क्रस्ट बनाया है नीचे, वो भी नीचे से कट जाए। और अच्छी तरह दबा के हमें इसको काट लेना है ताकि नीचे तक ये कट जाए। बस इसके पीसीज हम काट लेंगे, वो छोटा बड़ा साइज जो आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं उतना इसको काट लें। और काटने के बाद जी अब मैंने थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट लेके उसको मेल्ट कर लिया था, वो मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल लिया है। उससे हम इसको डेकोरेट करेंगे, जो कि देखने में बहुत ही जबरदस्त लगता है। बस इस तरह से जो पीसेस हमने कट किए हैं उनके ऊपर हम इस तरह से इसको गार्निश कर देंगे व्हाइट चॉकलेट के साथ। और देखें जी जबरदस्त सा मीठा हमें मिल गया है खाने के लिए, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। और देखें कितना जबरदस्त लग रहा है दिखने में भी।
और वाओ बहुत ज़बरदस्त बना है वाकई में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी खट्टी चटपटी पानी फुल्की की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि इतनी मज़े की बनती है कि अगर आप इसको एक बार बना लेंगे तो आपके सारे घर वाले इसको बहुत मज़े लेके खाएंगे। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी हम लेंगे बेसन, जो कि मैं ले रही हूँ 1.5 कप तक। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का, और आधा टीस्पून मैंने ले ली है अजवाइन। इसको हाथों पे मसल के डाल देंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए इसके अंदर, और हजम करने में भी ये मदद देगा। आधा टीस्पून डाल रही हूँ जी बेकिंग सोडा, और हस्बे ज़रूरत पानी डाल के अब हम इसको विस्क की मदद से मिक्स करेंगे। इसका हमें एक बैटर तैयार करना है, नॉर्मल सा बैटर बनाना है, जो कि सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एकदम से नहीं डालना वरना बैटर पतला हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। बस अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है इसको, और जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, इसके अंदर गुठली ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद हमें मुसलसल 4-5 मिनट तक इसको इस तरह से बीट करते रहना है, इस तरह से मिक्स करते रहना है। और बस जी इसको मुसलसल हमें चलाते रहना है। और देखें ज़बरदस्त सा हमारा बैटर हो चुका है तैयार। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको विस्क किया है, और अब इसको हम ढक के 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालेंगे, और लो हीट पे मैं इसको पकाऊंगी क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है हमने, तो इस वजह से ही ये बहुत जल्द कलर पकड़ना शुरू कर देंगे। और चम्मच की मदद से हमें बस छोटे छोटे से डालते जाने हैं फूल के, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। और डालने के बाद हमें बस गोल्डन कलर आने तक इसको हर साइड से अच्छी तरह पका लेना है। बस जितने आएंगे हम इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन इनको हमें पकने का मार्जिन देना है ताकि ये जब फूल जाए तो इजीली पक जाए। और बस हिलाते हुए हमें इनको पका लेना है, दोनों साइड से चेंज करा के साइड को। और देखें कितना अच्छा कलर आता जा रहा है। हल्की आंच पे मैं पका रही हूँ ताकि ये अंदर तक पकें और बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। ज़बरदस्त सी फुल्कियाँ हमारी हो चुकी हैं तैयार। निकाल लेंगे ऑयल के अंदर से इनको, और जो बाकी बैटर रह गया उनकी भी मैं तैयार कर लूँगी। अब हम खट्टा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ जी 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते, 2 टेबल डाल देंगे इसके अंदर हम हरा धनिया। इनको मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था। और अब डालेंगे इसके अंदर 2 लहसुन के जवे, साथ ही जाएगा जी इसके अंदर 2 हरी मिर्चें। स्पाइसेस डालेंगे, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ नमक, आधा टीस्पून जाएगा ज़ीरा, साबुत वाला ही मैंने डाल दिया है, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डाल दिया है काला नमक, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। चाट मसाला चला गया 1 टीस्पून, और 1 कप ले लिया है जो मैंने इमली का पेस्ट, इमली का पल्प। और नमक की मिकदार को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल सा डाला है क्योंकि अगर कम हुआ तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। 4-5 कप तक अंदाजे से हमें पानी डाल देना है इसके अंदर, और तमाम चीज़ों को अब अच्छी तरह से हमें ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद अब हम इनको छान लेंगे। एक स्ट्रेनर ले लिया है मैंने, और इसके अंदर बस जी हमने जो सारा खट्टा तैयार किया है वो डाल के अच्छी तरह से हमें चम्मच से हिला के इसको छान लेना है। और देखें जो पिसी हुई चीज़ें थी वो हम निकाल देंगे ताकि ज़बरदस्त सा खट्टा हमारा रेडी हो। इनको फेंक देंगे, और अब जो फुल्कियां हमने तैयार की हैं वो डाल लेंगे खट्टे के अंदर। अच्छे से अब चम्मच की मदद से इनको हिला देंगे, इसके ऊपर थोड़ा खट्टा डालते जाएंगे, डिप कर देंगे इनको अच्छी तरह से। और डिप करने के बाद हमें तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इनको ऐसे ही पड़ा रहने देना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, थोड़े से नरम हो जाएं। 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और तकरीबन 20 मिनट मैंने इनको रख दिया था। अब ऊपर हम रिंग्स में कटा हुआ बारीक प्याज डालेंगे, साथ ही डाल देंगे जी थोड़ी सी
बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया डालेंगे खूबसूरती के लिए। और अब हम इनको निकालते हैं जी बोल के अंदर। ज़बरदस्त हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में तो सब ने इनको बहुत शौक से खाया है, क्योंकि ज़बरदस्त खट्टे से हैं और मज़ेदार बनते हैं। बहुत मज़ा आता है खाने का। ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सी आलू की भुजिया विद मसाला पूरी। बहुत अच्छी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे पे मैंने एक पैन रख लिया, इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल। मैंने 1/3 कप तक डाला है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाल देंगे साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को हमें थोड़ा सा पका लेना है, हल्का सा इसको कड़कड़ा लेना है मुसलसल चम्मच चलाते हुए। अब डाल देंगे इसके अंदर हम दरमियाने साइज़ का एक प्याज, जिसको नॉर्मल स्लाइसिस में काट के मैंने डाल दिया है। इसको अब हमें पकाना है जी गोल्डन सा कलर आने तक। इसको डार्क नहीं करना, वरना भुजिया का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं आएगा। गोल्डन कलर आ चुका है। अब डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी, क्योंकि अब हमें शामिल करने हैं इसके अंदर मसाले। और पानी इसलिए डाला है कि जब हम मसाले डालें तो वो जले नहीं। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। आधा टीस्पून मैंने ले ली है जी हल्दी। 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर कुटा हुआ सूखा धनिया। 1.5 टीस्पून मैंने डाल दी है इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। बस अब मसाले को हमें ज़बरदस्त सा भून लेना है, तब तक कि जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन के पेस्ट की जो स्मेल है वो बिल्कुल चली जाए। बस थोड़ा थोड़ा बीच में हम इसके अंदर पानी का छींटा लगाएंगे और 3-4 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। और जी बस देखें, अभी थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। बस 2-3 दफ़ा हम इसके अंदर पानी का छींटा लगाएंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, ताकि जब हम खाएं तो अदरक लहसुन की एक अजीब सी स्मेल ना आए इसके अंदर से। मसाला भून लिया है मैंने अच्छी तरह से। आधा किलो आलू लेके मैंने उनको पहले से बॉईल करके रख लिया था। उनको हमें मैश करके नहीं डालना, इस तरह से हाथ से तोड़ के डालेंगे, क्योंकि भुजिया के अंदर इस तरह से हाथ से तोड़ के ही आलू डाले जाते हैं। सारे के सारे आलू हमें इसी तरह से तोड़ के डालते जाना है इसके अंदर। आलू मैंने डाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से इसको हिला देंगे ताकि जो मसाले हैं ना वो सारे आलूओं पे अच्छी तरह से लग जाएं। ज़बरदस्त सी हमें इसकी मिक्सिंग करनी है, अच्छी तरह से इसको हिला देना है। आंच जो है मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है, बहुत तेज़ आंच पे मैं इसको नहीं पका रही। और देखें आलूओं के ऊपर मसाले अच्छी तरह से लग चुके हैं। अब डाल देंगे हम इसके अंदर हरी मिर्चें, जो कि मैंने 2 से 3 अदद ले ली थी, उनको मैंने काट के डाल दिया है। साथ ही डालेंगे आधा टीस्पून तक इसके अंदर हम कलौंजी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी वरना भुजिया कड़वी हो सकती है। और आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दी है कुटी हुई सौंफ। थोड़ा सा पानी डाल देंगे तकरीबन आधा कप तक, और अच्छी तरह से हम तमाम चीज़ों को हिला देंगे। हिलाने के बाद अब कवर करके हमें इसको पकाना है तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 5-6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छी से एक ग्रेवी बन जाए इसके अंदर। 5-6 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया और देखें कितनी अच्छी लुक आ चुकी है इसके अंदर। और भुजिया हमारी हो चुकी है तैयार। इसके अंदर अब डाल देंगे हम ज़्यादा सारा हरा धनिया, जो कि इसके फ्लेवर को, इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स कर देने के बाद आंच को हम कर देंगे जी बंद, क्योंकि भुजिया हमारी बिल्कुल रेडी है। और इसको अब ऊपर से ढक देंगे। अब हमें करनी है जी पूरी तैयार। उसके लिए मैंने ले लिया है गंदम का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं। मैदा नहीं लिया, गंदम के आटे से हम ये पूरी तैयार करेंगे। 2 कप मैंने ले लिया है जी आटा। आधा टीस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। 1 टीस्पून चला गया गरम मसाला पाउडर। 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून जाएगा साबुत ज़ीरा। और 1 टेबलस्पून मैंने ले ली है जी सूखी मेथी। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद चम्मच की मदद से हमें सारे मसालों को पहले आटे के साथ मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब डालेंगे इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत पानी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे, क्योंकि हमें इसको गूंदना है आटे की तरह। लेकिन
हमें इसको नरम नहीं गूंदना, ये डो हमें थोड़ा सा सख्त रखना है। नॉर्मल डो भी नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा सा सख्त रखा जाता है ये डो। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और देखें गूंदने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सख्त है। बस 1-2 मिनट इस तरह से गूंदेंगे। डो हमारा रेडी है और इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। और अब जी 5 मिनट के बाद हमें करने हैं इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार, बॉल्स कह लें या पेड़े कह लें, बस बहुत छोटे छोटे से, क्योंकि इस पूरी का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। इसलिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लेके मैंने ये सारे पेड़े बना लिए और 13 पेड़े बने हैं इतने आटे से। अब इनको हमें बेलना है। थोड़ा सा आटा डालेंगे, शेल्फ पे मैंने डाल लिया है। इस तरह से थोड़ा प्रेस करते हुए हमें इसको अच्छी तरह से पतला बेल लेना है जी। अब बेलने की मदद से हम इसको फैला लेते हैं, इसको पतला कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस पूड़ी का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा होता है। ये देखें पूरी हमारी हो चुकी है तैयार। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये बात जहन में रखें कि बहुत तेज़ गर्म ऑयल में हमने इसको डालना है, हल्के गर्म ऑयल में नहीं डालना। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था, बस इस तरह से ऊपर ऑयल डालते हुए हम इसको पका लेंगे दोनों साइड से। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम देंगे पकने में तो ये सख्त हो सकती है। हमने इसको इतना पकाना है कि दोनों साइड से अच्छे से ये पक जाए और ये सख्त भी ना हो। और जी पूरी हमारी हो चुकी है तैयार। कभी मेरे मुंह से पूरी निकल जाता है, कभी पूड़ी निकल जाता है, चले खैर। और बस पूरियां हमें बाकी की भी सारी इसी तरह से तैयार करनी है। ज़बरदस्त पूरियां रेडी हैं। टेस्ट करके बताती हूँ कि भुजिया कैसी बनी है और पूरी का टेस्ट इसके साथ कैसा लग रहा है। और ज़बरदस्त बनी है, यकीन माने, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं तो इसे इंजॉय करने लगी हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर आप भी चाहते हैं कि मार्केट से मिलने वाला चिकन हलीम आप घर पर आसानी से बना सकें तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो तमाम राज बताने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी मार्केट स्टाइल चिकन हलीम की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत मज़े का बनता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी बोल के अंदर मैं ले रही हूँ आधा कप चावल, आधा कप डाल देंगे इसके अंदर माश की दाल, आधा कप चने की दाल, आधा कप मूंग दाल और आधा कप ही डालेंगे इसके अंदर मसूर की दाल। दालों को अब हाथ की मदद से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब डालेंगे जी हम इसको एक ट्रे के अंदर और इसको पहले हम चुन लेंगे, साफ़ कर लेंगे। मैंने आधी दाल डाल दी है, पहले इसको साफ़ कर लूँगी, उसके बाद जो बाकी बची है उसको भी ट्रे में डाल के हम साफ़ कर लेंगे। हमें देखना है कि इसके अंदर कोई पत्थर शत्थर ना हो, कोई गंदा दाना ना हो, बस अच्छी तरह से हमें इसको चुन लेना है। उसके बाद हम इसको बड़े बोल में डाल के 4-5 पानी धो लेंगे। अब इसको हम जी वॉश करेंगे। दालों को मैंने धो लिया है और मैं फ़ौरन से इनको डाल रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर। इनको भिगो नहीं रही, आप चाहें तो भिगो भी सकते हैं, लेकिन कुकर में गलाना है तो उसके लिए भिगोना ज़रूरी नहीं है। दालें डालने के बाद हम इसके अंदर मज़ीद पानी डालेंगे ताकि दालें अच्छी तरह से गल जाएं खुले पानी के अंदर। और आधा टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे कुकिंग ऑयल, ताकि जब प्रेशर बने इसके अंदर तो पानी बाहर की तरफ ना गिरे। प्रेशर कुकर को करते हैं जी बंद और इसको रखते हैं चूल्हे पे पकने के लिए। और जैसे ही कुकर चलना शुरू होगा वेट, तो हम 12 से 15 मिनट के लिए इसको चलने देंगे ताकि दालें अच्छे से गल जाएं। दालें गल चुकी हैं, इनको अब हम कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन के अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, मेरे पास कुटा हुआ था, मैंने वही शामिल कर लिया है। 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 मोटी इलायची, 5-6 मैंने ले लिए हैं लौंग, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, एक में डाल रही हूँ जिसके अंदर बादियान का फूल, वो टूटा हुआ था इसलिए मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं। ये मैंने ले लिया है अदरक खुश्क वाला, जिसको सौंठ बोलते हैं। ये चली गई जायफल,
जावित्री का मैंने एक पीस लिया और थोड़ा पीस ले लिया है जायफल का। 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून जाएगी सौंफ और 1 टीस्पून ही हम ले रहे हैं साबुत वाला सफ़ेद ज़ीरा। चूल्हे को ऑन करते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे मुसलसल मसालों को हिलाते हुए हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है। और यही वो मसाला है जिससे इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये हम तैयार कर रहे हैं जी हलीम मसाला। और रोस्ट करने के बाद इसको उतारेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। मसाला थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको डाल रही हूँ जी मैं ग्राइंडर के अंदर, और साथ ही डाल देंगे 2 तेज़पात मैंने ले लिए हैं, इनको तोड़ के डाल रही हूँ और अच्छे से हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। मसाला पिस चुका है, बहुत बारीक हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी 1 टीस्पून तक नमक, 1 टेबलस्पून डालेंगे अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टाटरी। मेरे पास पाउडर फॉर्म में नहीं थी, दानेदार थी। इसको फिर से ग्राइंड करेंगे और सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया और हमारा हलीम मसाला हो चुका है तैयार। अब प्रेशर कुकर के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप तक कुकिंग ऑयल और चूल्हे को ऑन करते हैं। साथ ही हम इसमें एक बड़े साइज़ का नॉर्मल स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हमें पकाना है जी, बीच बीच में चम्मच चलाते हुए इतना पकाना है कि इसके अंदर मीडियम ब्राउन सा कलर आ जाए। बस इसको बीच बीच में चम्मच चलाते हुए पका लेना है हमें दरमियानी आंच पे। प्याज दरमियाना सा ब्राउन कलर आ चुका है इसके अंदर। अब डाल देंगे इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो मैं 2 टेबलस्पून तक डाल रही हूँ। इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे, भून लेंगे अदरक लहसुन को और 1-1.5 मिनट तक भून लेने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जी चिकन, जो कि मैंने तकरीबन 600 ग्राम तक लिया है, 600 ग्राम तक, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। बोनलेस लिया है, ब्रेस्ट पीस है और मोटे मोटे पीसेस मैंने काट लिए थे, बहुत छोटी बोटी नहीं काटी थी, बड़ी बोटी रखी थी। इसको 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे जब तक के गोश्त के अंदर हल्का सा ब्राउन सा कलर आ जाए। और चिकन भी फ्राई हो चुका है। अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर कुटी हुई हरी मिर्च 1 टेबलस्पून तक, हिला लेते हैं थोड़ा ताकि जले ना चीज़ें। और ये मैंने 2 टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, वो मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप करके डालेंगे, ब्लेंड करके डालेंगे तो मिक्स हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा। और जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो सारे का सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मसाला डालने के बाद अब हमें इसको पकाना है जी तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। चिकन को हमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि अगर कोई स्मेल वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। और बस जी चिकन अच्छी तरह से भून चुका है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर 4-5 गिलास तक पानी, जिसके अंदर चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। हिला लेते हैं फिर से एक दफ़ा। ऊपर से अब प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और बंद करने के बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे कुकर के अंदर ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। अब ब्लेंडर के अंदर हम दालें डालेंगे जो थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं, हमें इनको पीस लेना है। ये मैंने ब्लेंडर में डाल दी थी, इनको ब्लेंड कर लेंगे। सारी दालों को मैंने ब्लेंड कर लिया है। चिकन गल चुका है। बोटियां हम निकाल लेंगे इसके अंदर से, सारी बोटियां हमें निकाल लेनी है। और निकालने के बाद ठंडा करेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे। दालें देखें पिस चुकी हैं, मैंने एक खुले बर्तन में डाल लिया था उनको पीसने के बाद। और जो मसाला था चिकन वाला जिसमें हमने चिकन को गलाया था वो मैंने सारे का सारा डाल दिया है इसके अंदर। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे जी चिकन जिसको मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया है, वो चला जाएगा सारे का सारा। और चूल्हे को हम जला चुके हैं। ये मेरे पास एक टूल है, इसको हम पंजाबी लोग घोटना कहते हैं। ये हलीम के लिए ही होता है। आपके पास अगर कुंडी डंडे वाला डंडा हो ना, आप उसको भी इसके अंदर फेर सकते हैं। और मुसलसल आधा-पौना घंटा इसको चलाते हुए हमें पकाना है। उससे हलीम के अंदर लेस भी बनेगी और जो रेशे आते हैं ना चिकन के बाज़ार के हलीम में वो भी आएंगे। ये नमक डाल दिया है मैंने हस्बे ज़ायका, क्योंकि मसाले के अंदर हमने सिर्फ 1 टीस्पून तक नमक डाला था। अच्छे से हलीम
पकना शुरू हो चुका है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि छींटे आपके हाथ में ना पड़े। और देखें जी, ज़बरदस्त लेस भी बन चुकी है और ज़बरदस्त हलीम हमारा रेशेदार तैयार हो चुका है, मार्केट जैसा। इसको अब रखते हैं साइड पे और आग को बंद करके तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप तक तकरीबन ऑयल। चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। साथ ही हम डाल देंगे जी इसके अंदर थोड़ा सा प्याज, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालना। इसको हमें थोड़ा ब्राउन कलर आने तक बीच बीच में हिलाते हुए पका लेना है। प्याज के अंदर थोड़ा ब्राउन कलर आ चुका है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून तक कुटा हुआ लहसुन। ये अकेला लहसुन डाला है, अदरक लहसुन नहीं डाला। इसको भी थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। और लहसुन को थोड़ा पका लेने के बाद अब डालना है जी इसके अंदर हमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का। बस इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और तड़का हमारा तैयार है। इसको डाल देंगे हम हलीम के अंदर और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। देखा कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है, लग रहा है ना मार्केट वाला। और मिक्स करने के बाद अब हम निकालेंगे इसको एक बोल के अंदर। बोल में निकालते हैं इसको, फिर गार्निश करेंगे हम प्याज के साथ, हरी मिर्च के साथ। ज़बरदस्त रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर चाट मसाला पाउडर। इसके ऊपर डाल देंगे ब्राउन प्याज, हरी मिर्चें डालेंगे थोड़ी कटी हुई, और अब जाएगा इसके ऊपर बारीक कटा हुआ अदरक। और इसको और ख़ूबसूरत दिखाने के लिए एक लेमन काट के मैंने रख दिया। तो कैसी लगी रेसिपी, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। किसी अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।